हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बार पुनः आया हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए सभी स्टूडेंट इस वीडियो का आप लोग देखेंगे और बिल्कुल रूप से मैं आपको सब दिन की तरह आज भी 4-5 फैक्ट बताऊंगा। जो बातें जानना आप लोगों को ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे, क्या क्या चीज़ बात करेंगे। सबसे पहले BTSC 10,709 ANM में रिजल्ट अब कैसे बनने वाला है, कट ऑफ कितना जाएगा, इसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही BTSC क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये जजमेंट लेटर है, मैं इस जजमेंट लेटर को आपके सामने दिखा रहा हूँ और ये सब को आप लोग देख लिए होंगे। मैं इस जजमेंट पे आप बात नहीं करूँगा, आज मैं दूसरा बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बात करता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, चूँकि डिपार्टमेंट क्या चाहता है, आप लोग एक एक बात को समझना। यहाँ से मैं एक एक बात बता देता हूँ। डिपार्टमेंट क्या चाहता है, यहाँ पर डिपार्टमेंट चाहता है कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट किस आधार पर बने, तो जो एग्ज़ाम दिए हैं उसके आधार पर बने, ठीक है। एक एक बात को समझिए, मैं अब आपको एक एक बात समझा देता हूँ, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट यानी कि BTSC चाह रही है कि ये जो यहाँ पर रिजल्ट हो वह एग्ज़ाम के आधार पर हो। इसी को लेकर के ये BTSC क्या की शुरुआत में आप लोग देखे ही हैं, ये सिंगल बेंच में, यहाँ पर ये सिंगल बेंच को अपना ज़्यादा ध्यान नहीं दिए और इस केस में क्या हुआ, इनको हार का सामना करना पड़ा BTSC को, ठीक है। अब जब ये पता चला कि नहीं, अब ये एग्ज़ाम के आधार पर नहीं होने वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट का भाई परमिशन है। अब हाई कोर्ट का जब परमिशन रहता है तो उसे सभी को मानना होगा, ठीक है, बिल्कुल रूप से मानना होगा। तो ये अपना डबल बेंच में LPA दर्ज किया। आप सबको बात इस पॉइंट को समझिए, फिर आप लोग हड़बड़ाइएगा। अब जल्दीबाजी में हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 2-2 बार खेला हो चुका है, ठीक है। अब जब आप लोग LPA यहाँ पर दर्ज किया गया, इस बार भी डिपार्टमेंट को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, दोनों स्टूडेंटों को बता देता हूँ, कोई आप लोग अपने दिल पे नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलता हूँ, कभी भी नहीं। जो ऑफिशियल नोटिस है उस नोटिस को मैं सब दिन दिखाया हूँ, चाहे वो नोटिस किसके पक्ष में है किसके पक्ष में नहीं है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। आज जो गवर्नमेंट नोटिस निकालेंगे मैं उस नोटिस को दिखाऊँगा, जो कोर्ट नोटिस निकालेंगे उस नोटिस को मैं दिखाऊँगा, बस मैं दिखाने का काम करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब वाले हैं जो इसका पक्ष लेते हैं उसका पक्ष लेते हैं। पक्ष लेने से कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट वैकेंसी फंसेगा और जब वैकेंसी फंस जाएगा तो किसी का नौकरी नहीं होगा। और बिल्कुल आगे जो आपका जूनियर पढ़ रहा है या फिर आपके ही घर में या आपके कोई भी पढ़ रहे उसको भी नौकरी नहीं होगा। इस बात को आप लिख के रख लीजिए जहाँ पे लिख के रखना है। लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उस बात को समझ लेना। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो आप स्वतंत्र हैं, आपको ज़बरदस्ती कोई मना थोड़ी रहे हैं, लेकिन बात को आपको समझना होगा। चलिए बात शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लिए, लेकिन अब यहाँ पर LPA देखिए, अब केस किस तरह से सुना गया, कैसे सुना गया, वो मैटर अब नहीं रखता है। मैटर रखता है कि हाई कोर्ट का जजमेंट। अब ये हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो क्लियर रूप से यहाँ पर मार्क के स्कीम पर यहाँ पर दिया गया, ठीक है। इस बीच अब डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, क्योंकि वो तो शुरू से यही कर रहा है कि मैं एग्ज़ाम बेसिस पर दूँ। अब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपना SLP जो होता है वो अपना दर्ज करेंगे सुप्रीम कोर्ट। अगर और भी इच्छा है मैं जाऊँ तो जा सकते हैं, ऐसे कोई कंफर्म नहीं है। कंफर्म जब न्यूज़ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, अगर डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट चले भी जाते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट चले भी जाते हैं, तो आप एक चीज़ को मैं आपको याद दिला देता हूँ, BTSC का ही एक वैकेंसी है, ठीक है। BTSC का ही एक वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर का, किसी से आप पता करवा लीजिएगा, ठीक है, या आप लोग पता कर लीजिएगा, यूट्यूब पे भी सर्च करके पता कर लीजिएगा। 2019 का वैकेंसी है। यहाँ पर भी हाई कोर्ट में जो भी जैसे भी हुआ, स्टूडेंट चला गया अपना सुप्रीम कोर्ट और मामला लटका हुआ है। तो इसमें किसको फ़ायदा हुआ, किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। वैकेंसी लटका हुआ है, अब जो भी हो जब होगा देखा जाएगा। तो वही चीज़ है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि ये सारा मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो विलम्ब ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा विलम्ब लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या निर्णय आएगा, ये निर्णय तो डिपार्टमेंट कोर्ट ही बता पाएगा, मैं नहीं बताऊँगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस सब का न्यायालय का जानकारी नहीं रहता ही नहीं किसी के पास, तो इसलिए ज़बरदस्ती नहीं बताना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर आप लोग चाहते हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर पूछ रहा था कि सर मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाऊँ,
तो देखिए आपका अधिकार है हाई कोर्ट जाने का, आपका अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का, आप जा सकते हैं, कोई नहीं रोका है, कभी भी जा सकते हैं, सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। जो आप पूछ रहे थे मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। फिर आप लोग ये मत सोचने लगिएगा कि आप सर ये कर दिए, आप सर वो कर दिए। जो पूछ रही हो, जो जवाब है मैं वो आपको दे रहा हूँ। आप स्वतंत्र हैं, आप मैच्योर हैं, आप बच्चे नहीं हैं कि किसी की बात पर आप पढ़ेंगे। तो आप जाना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का क्या, आपको मैं बता देता हूँ, ये आपका मूल अधिकार है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 है, आप स्पष्ट रूप से कहता है आप जा सकते हैं। आर्टिकल 226 है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट गए थे तो आप जा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मांग को रखिए, अगर उचित होगा और न्याय मिलने वाला होगा तो भाई मिलेगा, बिल्कुल रूप से मिलेगा। ये एक चीज़ हो गया। आगे बात करते हैं, फिलहाल जो नोटिस है, जो वर्तमान नोटिस है उसको लेकर के हम लोग चलेंगे। जो वर्तमान नोटिस है उसी को देखा ही जाता है। तो वर्तमान नोटिस है मार्क स्कीम पर, ठीक है। अब मार्क स्कीम पर जब वर्तमान नोटिस है तो इसमें जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट सब लोग देख लिए होंगे। तो अब कैसे रिजल्ट बनेगा, देखिए अब जो यहाँ पर 2022 में जो भी स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए थे उन सब फॉर्म को यहाँ पर एक बार पुनः देखा जाएगा, ठीक है। सबको देखे जाएंगे और जो यहाँ पर एक बार जो आप लोग को स्क्रूटनी के लिए दिया गया था वहाँ से प्रोसेस को आगे किया जाएगा, ठीक है। वहाँ से प्रोसेस को आगे किया जाएगा। अब इस बीच में डिपार्टमेंट अब क्या करती है, 2023 को हटाना तो पड़ेगा क्योंकि इस बीच में जो फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुआ था इन सारे स्टूडेंटों को अब हटना पड़ेगा, क्योंकि इस जो यहाँ पर जजमेंट दिया है पटना हाई कोर्ट इसके अकॉर्डिंग तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने जो फॉर्म भरा है उसमें जो मेरा पेमेंट कटा है वो वापस होगा कि नहीं। अगर आपका फॉर्म वापस हो जाएगा तो आपका पेमेंट भी आपका वापस हो जाएगा। ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो आपका पेमेंट वापस नहीं होगा, बिल्कुल उससे वापस हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो अब इस आधार पर बनेगा, अब इस आधार पर बनेगा तो अब स्क्रूटनी के हिसाब से जहाँ तक वो प्रोसेस चल गया था वहाँ से वो यहाँ पर आगे करेंगे। अब इसमें जो स्टूडेंट यहाँ पर सब कुछ जिनका डॉक्यूमेंट सही था सब कुछ सही होगा, सब कुछ अगर सही होगा तो उन सभी स्टूडेंटों को यहाँ पर जो 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, उन 3 गुने कैंडिडेट को यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो उन सब स्टूडेंटों को काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। अब इसमें जिन जिन स्टूडेंट का यहाँ पर मार्क्स जो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था मार्क्स के आधार पर, उस टाइम मेरे पास डिटेल्स है और ये डिटेल्स किसी के पास नहीं है। मैं आपको लिखित बता देता हूँ, किसी के पास ये डिटेल्स नहीं है। उस टाइम हमने जब मार्क बेसिस पर था तो हमने आप सभी से डिटेल्स लिया था, कट ऑफ का वीडियो दिया था, सब कुछ दिया था। आप लोग देखे होंगे डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, कैसे अरेंजमेंट करना है, सब कुछ हमने आपको एक एक चीज़ के बताए थे। और आप लोग बोलते हो कि सर आपने तो कुछ करते ही नहीं है। जब आपका मार्क बेसिस पर स्कीम था तो हर एक वीडियो बना कर हर एक चीज़ करके मैंने आपको दिया हूँ, आप लोग वीडियो देखिएगा। और जब एग्ज़ाम बेसिस पर किया सरकार तो एग्ज़ाम बेसिस के लिए भी हमने लड़े, उसमें भी हमने आपको पढ़ाया और पास भी कराया। तो मेरा जो काम है मैं उतना ही करूँगा ना, अब कोर्ट का काम मैं तो नहीं कर दूँगा। बात रहा सपोर्ट करिए तो मैं सपोर्ट जो ऑफिशियल नोटिस होता है बस मैं उसी को मानता हूँ। आप चाहे मुझे आप अच्छा बोलो या ख़राब बोलो, क्योंकि गवर्नमेंट का काम मानना, सरकार की काम मानना, डिपार्टमेंट की काम मानना, बस ये है। डिपार्टमेंट आज बोल देंगे ये करना है तो बस उसको मानेंगे, अपने मन से कुछ नहीं ना होगा भाई। थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो ये उसी मार्क्स के आधार पर अब इसमें भी बच्चे क्या था, बहुत सारे जो मार्क्स गलत लिख दिए थे उन सब लोगों को यहाँ पर एकदम हटना होगा। जो गलत मार्क्स भरे थे, जो सिर्फ 1 साल का मार्क भरे थे उसको भी दिक्कत होगा। यानी फॉर्म आपका सही होगा तब भी आपका सही होने वाला है। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड वाले में आ भी गए थे और उन सब का अगर यहाँ पर फॉर्म गलती होगा तो काउंसलिंग में छड़ जाइएगा। एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होगा तो एक्सपीरियंस का मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ पॉइंट को देखते हुए आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो मैंने आपको रिजल्ट वाला भी बता दिया। कट ऑफ के लिए आप लोग बार बार बोले, देखिए कट ऑफ के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। कट ऑफ हर बार में बनाएंगे तो आप मिसमैच कर जाओगे, उसमें समय लगता है। और ऑफिशियल नोटिस का इंतजार भी कर रहे हैं, ऑफिस क्या नोटिस इसके रिगार्डिंग निकालते हैं, कब तक निकालते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम है, हो सके अपना बिजी होंगे। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हम लोग आगे काम करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ ही गए होंगे। अब अगर अभी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। आज भर दिन में एक भी वीडियो नहीं डाला हूँ, समय का बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए सभी को थैंक यू।